कि कम से कम हमें भीख तो दे। हम लोग भूखे मरने की स्थिति आ गई है। कटोरा खाली क्यों है? ये लोग हमारी बात को राजनीति मुद्दा बना कर रखे हैं। और अनुकंपा नियुक्ति नहीं दोगे तो आत्मदाह करके जाएगी। यहाँ से जाएगी तो हमारी लाश जाएगी, हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। ठंडी में यही खुले आसमान के नीचे बैठे। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमको आसरा दीजिए। लिख रहा है आत्मदाह करने पर सरकार करेगी मजबूर। छत्तीसगढ़ में लगातार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे दिवंगत शिक्षक के परिजन अनुकंपा नियुक्ति मांग को लेकर आज उनके प्रदर्शन का 277वां दिन है। लगातार एक के बाद एक मांगों को लेकर वो लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। ज्ञापनों का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन आज 277 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनके सुनने वाला कोई नहीं है। ना उनकी बातों को लेकर अब तक कोई सकारात्मक पहल देखने नहीं मिला है। सीधे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। आज ये घेराव के लिए निकले हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं क्या कुछ उनकी मांग है और क्यों ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दीदी उनसे बातचीत करें। कटोरा लेकर यहाँ पर पहुँचे, देख सकते हैं कटोरा लेकर पहुँचे, ये स्थिति आ गया। हम लोग 20 अक्टूबर से बैठे हैं और हम लोग पंचायत मंत्री के पास भी गए थे ऐसी कटोरा लेकर कि कम से कम हमें भीख तो दे दो अनुकंपा नियुक्ति, ताकि हमारे बच्चे लोग को पाल लें। पर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। आज हम सरकार से ये गुहार करते हैं कम से कम इस कटोरा की तो लायक रख दें, हमारे बच्चे को तो पाल लें, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के तो पढ़े। पति नहीं है तो माँ तो है, माँ तो कल पाल सकती है। छोटे से हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दे देते तो हम सरकार को अल्टीमेट देते हैं। अगर हम लोग आत्मदाह करें तो इसको सरकार हमारी जिम्मेदारी होगी और पूरा प्रदेश के टीचर जिम्मेदार होगी। जो आज लोग टीचर के चलते हम लोग इस तरह से हैं और सरकार हमारी इस तरह बैठाए हुए हैं। इस तरह से नौबत भी है, लगातार कई लोग बेहोश भी हुए, आत्मदाह करने की भी कोशिश हुई, लेकिन सरकार अब तक संज्ञान नहीं लिया। सरकार को हर चीज का पता है, ज्ञान है उसको, लेकिन हम लोगों के बारे में सोच नहीं रहे। ये लोग हमारी बात को राजनीति मुद्दा बना कर रखे हैं। जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस आते थे हमारे पास, जब कांग्रेस की सरकार होती तो भाजपा आते। हम लोगों की इतना विधवा को क्यों सता रहे हैं? क्या हम लोग इस सरकार की बिगाड़े हैं आज? और हमारे टीचर लोग को यही बोल रहे हो कि हमारी बात को रखे, लेकिन आज तक हमारे टीचर ने, अगर हम लोग आत्मदाह करते हैं तो टीचर की होगी और सरकार जिम्मेदार होगी इन दोनों की। हम लोग सरकार के मंत्रियों से भी आप लोग लगातार मिलने की कोशिश की है, मुलाकात भी हुई है, चर्चा भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव से भी लगातार आप लोग मुलाकात करते रहे, क्या कुछ आश्वासन मिला? हम लोग को आश्वासन है कि होगा, पर कब होगा? हम लोग पूरा तो 9 महीने बैठ गए, अब कब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे? इससे अच्छा हम लोग आत्मदाह कर लेंगे ताकि सरकार को शांति मिले। हम लोग न विधवा रहेगी न उसको टेंशन होगा उस सरकार को। करते नहीं आएगा सरकार से? हम लोग उम्मीद तो करते यहाँ तक आज तक बैठे हैं और उम्मीद लगाई है आज तक कि आज हम लोगों का हो जाएगा करके। ठीक है, तो और कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम दीजिए आपका? कितने लंबे समय से आप लोग? विद्या साहू, मैं बिलासपुर से। हम लोग 277 दिन ऐसे में चल पाना बेहद मुश्किल होता है, कैसे गुजारे 277 दिन? गुजार रहे हैं जैसे तैसे, रूखा सूखा जो दान में मिल रहा है वो खा रहे हैं, नहीं मिलता तो भूखे प्यासे रहे हैं। और बच्चे लोग तो, बाकी लोग का तबीयत भी खराब हो गया था। अब ये सरकार को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि दे दूं, बच्चे लोग का भविष्य बन जाएगा, देगा तो वो तो बस हम लोग को यही तड़फा रहा है कि इन लोग मर जाए कैसे भी करके, लेकिन मरेंगे नहीं। अब तो सीधा उसके ऊपर और ये करेंगे कार्रवाई। सरकार के कुछ समय बचे हैं, ऐसे में क्या लग रहा है आप लोग को? विश्वास है देंगे, बिल्कुल देंगे, उसको देना पड़ेगा, नियुक्ति देना ही पड़ेगा उसको। एक दीदी बोल रही कि लगातार सरकार से मिल रहा है लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, कोई अब तक सकारात्मक पहल नहीं मिल रहा है। मिलेगा, धीरे से मिलेगा, बोले हैं, आश्वासन दिया है तो देंगे, वो मेरे को विश्वास है देंगे वो। आज घेराव करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, घेराव करने के लिए जा रहे हैं, बीच में तो रोक लिए हैं ना, कहाँ से घेराव, कहाँ से? कम नहीं होता मैडम, इसके बाद भी सरकार आप लोगों की क्या लग रहा है, भूपेश से तो भरोसा भी? हाँ, भरोसा है ना, क्यों नहीं रहेगा? जब इतना दिन बैठे हैं हड़ताल में, बच्चे लोग, माँ अपने बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के पूरे बैठे हैं, तो क्यों नहीं रहेगा? विश्वास है हमको, देंगे उन लोग। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कैसे गुजारा होता है आप लोग? जैसे तैसे रूखा सूखा कर रहे हैं गुजारा, और कुछ परेशानी आ रही है, किस समस्या? क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, बस मेरे बच्चे लोग को नियुक्ति दे दे, उसके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ भूपेश बघेल के, बस कुछ नहीं चाहिए। और हम लोग कुछ ये भी नहीं चाहते कि हमको बड़े पद दे,
जो पढ़ाई की योग्यता है उसी के हिसाब से दे दे बच्चे लोग को नौकरी, और कुछ नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं मंत्रियों के द्वारा, क्या बोलते हैं जब ये बात आप लोग उनसे लगातार कर रहे तो? बोल रहे हैं, कर देख रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, सिस्टम में है करके बताए हैं, अब देखो कब तक होगा। तो ठीक है, सिस्टम में है ये बताए हैं, लेकिन कब तक होगा ये अब तक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगातार वादे तो सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। बात क्यों नहीं बनी अब तक? अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम भी बुलाए थे, हम लोग गए थे, हमारे प्रतिनिधि मंडल मिले उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे पद तो मिला है लेकिन मुझे पावर नहीं मिला है, लेकिन मैं आप लोगों की बात को कैबिनेट में रखता हूं और उन तक बात करता हूं, लेकिन करेंगे तो सीएम करेंगे, आप बैठे रहिए, आप लड़िए, आपका अधिकार है। ये बात सुनते हैं हम डिप्टी सीएम साहब से। अरे इतनी संवेदना है तो जल्दी से तत्काल हमारी मांग को पूर्ण कर दीजिए साहब। इतने दिन बिठाने का क्या मतलब है? हम अपने बच्चों के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम लोग, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे रहेगा, यही सोच के हम लोग यहाँ इतने दिन लगा दिए कि कम से कम सीएम साहब ने जो वादा किया है उस वादे को पूर्ण कर देंगे। नहीं तो अगर विधानसभा मानसूत्र में हमारी मांग पूर्ण नहीं की गई तो आत्मदाह करने पर सभी विधवा महिलाएं मजबूर हो जाएगी। 277 दिन हो गए और ऐसे में गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है। जब आप स्वास्थ्य मंत्री टी सिद्धू से मिले, उप मुख्यमंत्री सिद्धू से मिले, तो क्या कुछ उनका कहना है? क्या किनके हाथ में, अगर आप लोग की जो नियमितीकरण की मांग हो या फिर जो अनुकंपा नियुक्ति की मांग हो, किनके ऊपर है ये? उन्होंने मुख्य सचिव को आदेशित करा है कि मुख्य सचिव हम लोगों को बुला के बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे, और मुख्य सचिव जो रास्ता निकालेंगे उसमें सीएम साहब दस्तखत करेंगे। ये बात हुई है सर। बातचीत की लगातार कई बार सिलसिला हुआ है, लेकिन अब तक निराकरण निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। देखिए सीएम साहब अगर करना चाहेंगे तो 2 मिनट में हमारी मांग हो जाएगी, पर पता नहीं किस तरह से उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। वो हमारी अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये तो संवेदनशील मामला है, उनको तत्काल पूर्ण करना चाहिए। जब ऐसी बात है तो उनके जो जितने भी विधायक है कांग्रेस के, कैबिनेट मंत्री है, वो ये हम लोगों से क्यों बोलते हैं कि आप लोगों का होगा, सीएम साहब संवेदनशील है, आप लोग बैठे रहिए, आप लोगों का निराकरण होगा। यही आस लेके हम लोग बैठे हैं कि सीएम साहब हम लोग की मांग को पूर्ण करेंगे। कल कैबिनेट बैठक है, कल कैबिनेट बैठक में हमारी मांग को पूर्ण कर दीजिए, हम लोग हंसते हंसते घर चले जाएंगे। और अनुकंपा नियुक्ति नहीं दोगे तो आत्मदाह करके जाएंगे, ये सत्य की बात है। माधुरी मिर्गे ये बोल रही है और आत्मदाह करके रहेगी। आप लोग लगातार, सरकार जब कैबिनेट की बैठक होती है, सरकार की बैठक होती है या फिर विधानसभा सत्र रहते हैं, ऐसे समय आप लोग प्रदर्शन करते, आस रहती है, लेकिन आस निराश में बदल जाते हैं। इस बार क्या आस है? आज तो बहुत लगी हुई है। मानसून सत्र में देखते हैं सर, मानसून सत्र में अगर 20 जुलाई को हमारी मांग पूर्ण हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी के जो बच्चे हैं माँ के पास लौट जाएंगे, नहीं तो सभी के जो बच्चे पिता को जो छीने हैं, पिता जो चले गए हैं, उनकी माँ भी छिन जाएगी। 2 में से एक काम होगा सर। अब लगातार आप लोग, कई संगठन आप लोग को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे थे, समर्थन भी मिला, अब उन संगठनों का क्या हाल है? क्या अभी भी आप लोग के मंच पर पहुंच रहे हैं? जी सर, अब तो समाज वाले पूरे जो संगठन है, समाज के ब्राह्मण समाज हुआ, लोधी समाज और जितने भी संगठन हैं, साहू समाज, सभी ने हम लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, पत्र लिखा है। और यहाँ तक को आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जिन्होंने शिक्षाकर्मी की उत्पत्ति की थी, वो तक हमारे हित में निर्णय ले लिए हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि इनका निर्णय लिया जाए, उसके बाद भी सीएम साहब चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश से लेटर लिखा गया कि जो अनुकंपा नियुक्ति वाली बहनें छत्तीसगढ़ में बैठी हुई है, इनका निराकरण कर दीजिए। राहुल गांधी के पास भी पत्र चला गया, उसके बाद भी कहाँ संवेदना है, कुछ समझ में नहीं आ रही है सर कि किस तरह से कब हमारा निराकरण होगा, हम यहाँ पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये अब कुछ पता नहीं चल रहा है सर। ठीक है, तो ये थे दिवंगत पंचायत शिक्षक के परिजन जो लगातार 277 दिन हो गए हड़ताल में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अब तक उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं। हालांकि लगातार वो मंत्रियों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन अब तक उनकी जो मांग है उस पर विचार और विमर्श अब तक नहीं आया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करने के बाद वे अपने प्रदर्शन स्थल पर लौट चुके हैं और ये प्रदर्शन स्थल को हम तस्वीर दिखाएंगे। एक घरनुमा तरीके से इस प्रदर्शन स्थल को बनाया गया है और इसी में वो दिन रात ये रहते हैं। करीबन 277 दिन से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद है। दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनकी मांग है और किस तरीके से वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ माधुरी जी कटोरा लेकर पहुँचे थे सरकार को जगाने के लिए और कटोरा लेकर वापस लौटे हैं। कटोरा खाली क्यों आया?
हम लोग मांगने गए थे हमारी अनुकंपा नियुक्ति। पहले तो हम अपना अधिकार मांग रहे थे, लेकिन अब अधिकार न मिलने पर हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं कि सरकार हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति है, निराकरण है, उसको कर दीजिए, अन्य विभाग में नियुक्ति दे दीजिए। यही हमारी बारंबार सरकार से निवेदन है। नहीं तो अगर मानसून सत्र विधानसभा में हमारी मांग पूर्ण नहीं की गई तो ये जो लिख रहा है आत्मदाह करने पर सरकार करेगी मजबूर, यही हम करके रहेंगे। क्या लगता है सरकार इस बार सच में भूपेश से तो भरोसा, आप लोग लगातार नारा लगाते रहे, इस बार लग रहा है 277 दिन हो चुके हैं सर, हम लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और कई मंत्रीगण, कई विधायक से मिलते हैं तो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, वो अनुकंपा नियुक्ति देंगे। उसी विश्वास में लेकर हम लोग इतने दिन 277 दिन से यहाँ पर भीख मांगने के लिए बैठे हैं कि साहब अधिकार नहीं दे रहे हो तो अन्य विभाग में हमको भीख दे दीजिए, नियुक्ति दे दीजिए। अगर हमारी मांग अगर पूर्ण नहीं की गई तो ये जो हमने जो प्रण किया है सब विधवा महिलाओं ने, उसको करके रहेंगे। एक के बाद एक लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहे, लगभग मेरे अंदाजे में 1 साल से ज़्यादा आप लोग को प्रदर्शन करते हो गया है। ये घरनुमा टाइप का दिख रहा है, वो कैसे बने और क्या कुछ इसके लिए आप लोग को सहना पड़ा? देखिए सर, जब पानी आता है यहाँ पर तो इतनी परेशानी होती है, खाने पीने में हर समय परेशानी होती है। जब हम 58 दिन से यहाँ पर बैठे थे तब कमेटी गठित हुई, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश में। अब शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हो गया है, ये मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं था कि शिक्षाकर्मी का जब कैडर समाप्त हो गया है तो इनके लिए कमेटी क्यों बनाया जाए, DPI से क्यों इन आदेश जारी किया जाए? ये सब कुछ होने के बाद एक ही शब्द में उन्होंने क्लियर कर दिया कि शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हो गया है। कि शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हुआ है सर, अन्य विभाग का कैडर समाप्त नहीं हुआ है। ये हम लोग विधवा महिलाएं ये कटोरा लेके अब आपसे भीख मांगते हैं कि आप सबको अधिकार दे रहे हैं तो हमको भी हमारे बच्चों के खातिर कम से कम सुन लीजिए और हमको अधिकार दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। सरकार अब लगातार कई नियमों का हवाला दे रहे हैं और कई बातों को कह रहे हैं। लगातार आप लोग ये कहते रहे कि सरकार हमारे मंच में आकर ये कहे थे, सरकार ने वादा किया था कि अनुकंपा नियुक्ति करेंगे। वास्तविकता क्या है? देखिए सर, हम लोगों को खुद बुलाया गया था, CM साहब खुद बुलाए थे। जब वो विधायक थे तब उन्होंने खुद बुलाया था हमको, तो हम लोग गए थे अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ। तो उन्होंने कहा था, उनके आंखों में हम लोग जब रोने लगे ना कि देखिए सर, ये रमन शासनकाल में हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं की गई, हमको नियम का हवाला दिया जा रहा है। उन्होंने एक ही वर्ड कहा था कि अरे ये सरकार से उम्मीद नहीं है, हमारी सरकार जब आ जाएगी तो हम अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे। और उनके आंखों में आंसू भी थे सर, हम लोगों को देखते वो एकदम उनके आंखों में आंसू आ गए। तो अब ये बोल रहे हैं कि जब हम उनकी सत्ता में यहाँ पर इतने दिन से तड़प रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं, तब उनकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे? क्या उनको दया नहीं है हमारे लिए? क्या हमारे बच्चों के लिए दया नहीं है? हम भीख मांग रहे हैं, बच्चों को नहीं खिला पिला पा रहे हैं, किस तरह से हम अपने घर लौटे? किस मुंह से लौटेंगे? हम लोग घर नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारी लाश जाएगी, हम आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारी मांग पूर्ण कर दे या फिर हम लोग आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। बस हमने प्रण कर लिया है। ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगातार आवाज़ उठा रही महिलाएं हैं जो प्रतिदिन अपनी मांगों को लेकर नए तरीके से प्रदर्शन करते रहे। कुछ और महिलाओं से बातचीत करते हैं। जब सरकार आपके पास आए थे, जब सरकार नहीं बने थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक थे, माधुरी जी का ये कहना है, तब सरकार की आंखों में आंसू थे आप लोग की स्थिति देख करके। अब आप लोग की आंखों में आंसू है और आप लोग की स्थिति सरकार देख नहीं रही है, देखना नहीं चाह रही, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार हम लोगों की दुख तो सुने थे, पर जब सत्ता है तो सब भूल गए हैं। क्या ऐसी होती है सरकार जो अपने हंसी में हंसी है और हमारी दुख को दुख नहीं समझे? ऐसी सरकार हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सबकी दुख सुने। हम विधवा हैं, हमारी दुख सुने, हमारे बच्चों का सुने, सबका सुने, सब जनता का सुने। हम तो इतने 9 महीने से यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे लोग भी बेचारे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। खाने के लिए उन लोगों को भी वही कमी हो रहा है जो हम लोग यहाँ हैं। हमारी पति तो चले गए हैं पर हमारे बच्चे हैं, उसकी माँ, उसकी तो कुछ दया करे वो सरकार। जब उसको दया ही नहीं करनी थी, उसको वादा ही नहीं करनी थी। जब दया नहीं आ रही है तो वादा भी नहीं करना था। आज सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं, हमारे अनुकंपा नियुक्ति कोई विभाग में भी दे दे, हम लोग करने के लिए राजी है। सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं, या तो हम लोगों को मौत दे दे या तो अनुकंपा नियुक्ति दे दे। और इस सरकार से यह भी चेतावनी, अगर हम लोग आत्मदाह करेंगे तो उसके जिम्मेदार सरकार होगी और पूरे प्रदेश के टीचर लोग होंगे जो हम लोगों की यहाँ विधवा लोग की कोई साथ नहीं दे रहे हैं। बार बार मैं टीचर लोगों को बोल रही हूँ, हमारी मौत के जिम्मेदार आप ही लोग होंगे।
तो ये महिलाएं हैं और एक बार फिर से अब तो तस्वीर दिखाएंगे। एक महिला रोती है तो सारी महिलाओं की आंखों में आंसू आ जाती है, क्योंकि दर्द ही ऐसी है। 277 दिन कैसे बीता इनको खुद पता नहीं, और संघर्षों से लगातार ये लोग जूझते रहे। हमारे साथ कुछ और दीदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखते हैं, क्योंकि इस बार लगातार सरकार के चुनाव के भी महीने कुछ बचे हैं, ऐसे में लग रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगा, सरकार अपने वादों को पूरा करेंगे? हम लोग तो उम्मीद लगा के ही बैठे हैं कि हमारी मांग पूरा कर दे, नहीं तो हम लोग इतने दिन से कैसे बैठते ना। हमें उम्मीद है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग जैसे कल ही कैबिनेट का बैठक है, हम लोगों को लग रहा है कि कल ही कर देंगे करके, यही उम्मीद से हम लोग इतने दिन बैठ गए ना, और आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि हमारी मांग पूरी करेंगे। कितना कुछ सहना पड़ा? 277 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बहुत तकलीफ सहना पड़ा। या एक तो ठंडी में भी हम लोग पूरा ठंडी में यहीं खुले आसमान के नीचे बैठे थे। उस टाइम तो टेंट भी नहीं था हम लोगों के पास, ऐसी कारपेट में ही बैठे थे, गद्दा वद्दा कुछ भी नहीं था। फिर गर्मी में भी पूरा रहे ना, बिना घर में रहते हैं तो कूलर पंखा में रहते हैं, यहाँ बिना पंखा के थे हम लोग। और अभी अब बरसात आ गए हैं, बरसात में देख रहे हैं आप पूरा मक्खी है, कीचड़, मच्छर वच्छर है, सांप बिच्छू निकल रहे हैं। खाने पीने सभी तरह के हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और घर में हमारे बच्चे भी वही परेशानी से गुजर रहे हैं ना। शिक्षकों से नाराजगी आप लोग का क्या वजह है? शिक्षक भाई वो लोग तो मदद कर रहे हैं, पैसे से मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आके हम लोगों को साथ देना चाहिए ना। जब हम लोग साथ मांग रहे हैं तो साथ नहीं देते ना, बस पैसा भेज देते हैं। अब तो वो भी देना बंद कर दिए हैं। हम लोग भूखे मरने की स्थिति आ गई है अब ना, तो टीचर लोग ही हम लोगों के बिगाड़े हैं ना। मैं तो उन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानूंगी। तो ये महिलाएं हैं जो लंबे समय से 277 दिन, जिसको आप गिनना चाहेंगे तो भी नहीं गिन पाएंगे, कितना कुछ सहना पड़ा। कुछ और दीदी उनसे बातचीत करेंगे। कटोरा लेकर बैठे हैं, कटोरा लेकर गए थे लेकिन खाली हाथ आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने के लिए आप लोग गए थे, ये सब चीज़ क्यों वापस कर दिए? अब सरकारी संवेदनशील समझ नहीं रही है मामले को, तो क्या कह सकते हैं हम लोग। सरकार यदि संवेदनशील समझती तो आज हमको कटोरा लेके सामने भीख मांगना नहीं पड़ता। ये तो हमारा अधिकार था, हमारे बच्चों का अधिकार था, हमको तुरंत दे देते। अभी 277 दिन हो गए हैं। इतने दिन होने के बावजूद भी आज हम रास्ते पे बैठे हुए हैं, महिलाएं रो रही है, हम कितने परेशानी से जूझ रहे हैं। सरकार आंखें बंद करके मूंद करके बैठी हुई है। सरकार को ये शोभा दे रहा है क्या? जब हम लोग आत्मदाह करेंगे तब उनको अच्छा लगेगा क्या? हमारे बच्चे लोग जब रास्ते पे आएंगे वो भी कटोरा लेके रोएंगे, बिड़बिड़ाएंगे, तब उनको अच्छा लगेगा? यानी हमारी क्या परंपरा ऐसी चल जाएगी? शिक्षक थे हमारे पति, कोई भीख ये नहीं थे, शिक्षक थे जिन्होंने लोगों का भविष्य बनाया। आज उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज उन्हीं की बीबियाँ रास्ते पे बैठी हुई है, सर भीख मांग रही है। कुछ तो शोभा करे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा सा तो आप संवेदनशील मामले को ये कीजिए, जल्दी से जल्दी आदेश जारी कर दीजिए और हम लोगों को अपने अपने घर जाने दीजिए। हमारे बच्चे अकेले हैं, कैसे रह रहे हैं हमें पता है सर। हमारे बच्चों के बगैर हम कैसे रहते हैं, रो रो के रह रहे हैं सर। प्लीज़ हमारी विनती सुनिए। चाचा कहते हो, आप काका जी बोलते हो, तो काका जी हमारी मांग को पूरा कीजिए। कल की कैबिनेट बैठक में हमारे मांग को पूरा ये कर दीजिए, हम लोग को घर जाने के लिए आश्वासन दे दीजिए। हम लोग खुशी खुशी हमारे घर चले जाएंगे जल्द से जल्द। डिप्टी सीएम से भी लगातार आप लोग गुहार लगाते रहे, आपके लोग की बात सुनता रहा, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं करा पाए। क्या वजह मानते हैं? अब वजह क्या होगी वही जाने। अब सरकार का मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि होगा होगा, बाबा भी बोलते हैं होगा होगा, सब होगा होगा बोल रहे हैं, पर कब होगा सर? अभी भी कितने दिन हो गए बताइए तो। हम अब कितना दिन तक आशा लगा के रखे? आशा तो है तभी तो हम बैठे हैं ना, पर वही आशा को आज यदि पूरा कर दे तो हम खुशी खुशी हमारे घर जाएंगे, हमारे बच्चों के पास जाएंगे, उनका भी भविष्य बनाएंगे सर। हम भी आज रास्ते में बैठे, हमें भी छत मिलेगी सर। प्लीज़ कृपा करके हमारे सभी परिवारजनों को सहारा दे दीजिए, हमारे बच्चों को सहारा दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हमको आसरा दीजिए, कृपा कीजिए हमारी। ये महिलाएं हैं जो लगातार लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं। आखिरी बात माधुरी जी ये कहना चाहूँगा कि क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि 277 दिन बहुत होता है और ऐसे में बारिश हो या फिर गर्मी हो या फिर धूप हो, लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी अब तक सुनते नहीं रहे। ये कहते रहे कि कई चीज़ों का हवाला देते रहे, आप लोग मुलाकात भी करते लेकिन नहीं सुना। क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगे जिससे वो सुने और आप लोग की मांग पूरा हो और इन महिलाओं की जो पीड़ा है वो सरकार तक पहुंचे? देखिए, डिप्टी सीएम साहब से हम लोग मिले थे, उनके बुलाने पे गए थे। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित कर दिया है। मुख्य सचिव
हम लोगों को बुलाएंगे और जो चर्चा का विषय है, कहाँ पर देरी हो रही है, कैसे नियम में नहीं आ रहा है, तो हम उनके समक्ष बात को रखेंगे। अगर वो बोलेंगे शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हुआ है, तो हम ये भी बात रखेंगे कि अगर शिक्षाकर्मी कैडर समाप्त हुआ है तो अब आप योग्यता के आधार पर अन्य विभाग में नियुक्ति दे दीजिए, कहीं भी बच्चों को पालने के लिए आप एडजस्ट कर दीजिए। ये चर्चा करेंगे। और फिर डिप्टी सीएम साहब बोलें कि आप लोग का होगा, आप लोग बैठे रहो, आप लोग लड़ो, तो कितना लड़ेंगे देख रहे हैं। हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लेते हैं, उसके बाद सीएम साहब हमको बुला लें। हम लोग बात करना चाहते हैं, हमारा निराकरण करने के लिए हम लोग बारंबार गुहार लगा रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी कहा जाता है, तो हमारी नज़र में भी आप लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बनिए, हमारा निराकरण कर दीजिए। हम लोग की अनुकंपा नियुक्ति का जो मामला है, उस पेंडिंग केस है, उसका आप निराकरण योग्यता के आधार पर अन्य विभाग में कर दीजिए। यही अपील करना चाहूँगी। इस तरह से यहाँ पर इतने दिन मत बिठाइए। मानसून सत्र, विधानसभा सत्र में सबकी मांग पूर्ण कर दीजिए। उसके साथ साथ हमारी जो संवेदनशील मामला है, इसका निराकरण कर दीजिए। हम लोग हंसते हंसते लोग 277 दिन में कितने बार आप लोग का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात हुआ है? देखिए सर, अभी आंदोलन में बैठे हैं, उसके पहले मैं मिली थी 1 अगस्त को 2022 को। उसके बाद जो डीपीआई से आदेश जारी हुआ था, उसके बाद मंत्रालय में मैं गई थी। मंत्रालय से जब मुझे पता चला कि अनुकंपा नियुक्ति का, तो वो झूठी खबर थी कि शिक्षा कर्मियों को नियुक्ति मिलेगी। उसके बाद मैं यहाँ पर 20 अक्टूबर से बैठ गई हूँ। उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री जी हमको बुलाए भी नहीं है। हमने कई बार ज्ञापन सौंप के आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमको नहीं बुलाए हैं। मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि हमको बुलाइए, 5 प्रतिनिधि को मंडल को बुला के हम लोग का आप निराकरण कीजिए। जब पहली बार मिली थी तो क्या कुछ बातचीत हुआ था? कुछ बातचीत हुआ था जी। 1 अगस्त 2022 को जब मैं अपनी विधानसभा, हमारी खेरागढ़ की विधायिका है यशोदा वर्मा जी, वो मिलाई थी, तो उन्होंने कहा था कि इसमें नियम में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके लिए नियम बनाना पड़ेगा। ये बात हुई थी। तो आशा की लहर अभी भी है कि नियम बनाएंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो हमारा निराकरण 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आशा की लहर है, नियम बनेगा, न्याय होगा। इन महिलाओं का साफ तौर पर ये कहना है और लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये महिलाएं प्रदर्शन कर रहे हैं और 277 दिन आज बीत गए हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरा नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, नज़दीक है, इसको लेकर के भी ये महिलाएं लगातार उम्मीद लगाए बैठे कि चुनाव के ऐन वक्त इनकी जो मांग पूरी होगी। नहीं तो ये महिलाएं लगातार वोकल टीवी के माध्यम से कह रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिवंगत शिक्षक के ये परिजन हैं, जिसमें उनकी माताएं, बहनें, बेटियां और उनकी पत्नियां भी इसमें शामिल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि 277 दिन का ये तपस्या क्या अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर इनके जीवन में खुशहाली लाती है, या फिर ये फिर से एक बार अगले सरकार की तरह इस बार भी ठग जाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इनकी जो दशा है और जो दृश्य हमने देखा वो काफ़ी विचलित कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाएं करुणन हैं और जिस तरीके से इन लोग अपनी मांगों को लेकर 277 दिन विभिन्न तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने मुखर हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांग पूरा नहीं है। लेकिन सरकार इनकी मांग पूरा करेंगे, ये आश्वस्त है। मैं सहयोगी दीपेश पटेल, टी के शर्मा, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।